Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the first lecture of biology for free anti-batch on YouTube. Right, I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for quality education. So let us start without wasting time. सो लेट स्टार्ट। आपको पता है कि बायोलॉजी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली मैंने स्टार्ट इसलिए किया है जनरल साइंस से, क्योंकि जनरल साइंस बहुत ज़्यादा वीक है सभी स्टूडेंट्स को। तो हम जनरल साइंस को कवर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको पैरेलली लेकर चलूँगा। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी मैं कवर करूँगा। कुछ मैम आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री करवा रही है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस बेसिस पे आप देखते रहो। और इसकी PDF जो भी हम लेक्चर्स देते हैं वही सर टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर की PDF देखने को मिलेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से देखने को मिलेगा। सबसे पहले बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया पढ़ा होगा। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया है, या आप बोल सकते हो किसने इन्वेंट किया है? आप बोलोगे एंटवन लिवनहॉक जो है इसने बैक्टीरिया को क्या किया है, इन्वेंट किया है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की अगर बात करेंगे, ब्लड ग्रुप का साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है कार्ल लैंड स्टेनर, राइट। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, विलियम हार्वे ने इन्वेंट किया है, इन्वेंशन की है ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में उसने बताया। इवोल्यूशन की बात करेंगे, चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन को भी बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा। इंसुलिन की बात करेंगे, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग जो है इसने इन्वेंट किया है इंसुलिन को। लॉज ऑफ हेरिडिटी जो है इसका नाम है ग्रीगर मेंडल, फादर ऑफ, आप ये जेनेटिक्स जिसको बोला जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और लॉज ऑफ हेरिडिटी जो है इसका साइंटिस्ट कौन है, या इसको इन्वेंट किसने किया है? आपको बोलना है ग्रेगर मेंडल ने। पेंसिलिन की बात करेंगे, पेंसिलिन का इन्वेंटर जो है दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन आपने सुना होगा नाम। रेबीज एक डिजीज है जिसको आप हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हो, और इस रेबीज को जो है डिस्कवर किसने किया है? आपको बोलना है लुइस पास्चर ने। स्टेथोस्कोप की बात करेंगे, ये किसने किए हैं? रेनी लेनिक ने। और स्टेथोस्कोप से आप क्या करते हो? एक होता है स्फैग्मोमैनोमीटर, एक होता है स्फैग्मोमैनोमीटर जिससे आप BP जो है मेजर करते हो, दूसरा होता है स्टेथोस्कोप, अरे बात समझ, जिससे आप हार्ट बीट को मेजर करते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ DNA, आगे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। DNA की अगर हम बात करेंगे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिसको बोला जाता है, इसमें जनरली क्या बताते हैं? DNA की स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया है या किसने डिस्कवर किया है? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन जो है इसको किसने किए हैं? आपको बोलना है फंक एंड हॉपकिंस ने। सेल की बात करेंगे, सेल को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक। सेल को हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसको आप सेल बायोलॉजी बोलते हो। सेल बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, विटामिन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सेल न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। पोलियो वैक्सीन की बात करेंगे, इसको किसने? एडवर्ड, याद रखना है एडवर्ड को, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया है एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। प्लीग वैक्सीन की बात करेंगे, ये कौन? ये आपको बोलना है हाफ कैनी, ठीक है। हाफ कैनी ने किसको डिस्कवर किया है? आपको ना प्लीग वैक्सीन ने। हीमोपैथी एंड एलोपैथी की बात करेंगे, आपको बोलना है सैम्यूल ने इसको डिस्कवर किया है। अब आप बोलोगे सर ये जितना भी आपने बताया क्या ये सभी इंपॉर्टेंट है? ये सभी के सभी एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये बायोलॉजी का पहला फैक्चुअल वाला पार्ट है जो आपके नोट्स पे होना चाहिए, और आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना है, या आप कोड के हिसाब से भी याद रख सकते हो, ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हो, बट यहां से आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, जो जो हमें आगे आगे आ जाएगा उनकी डिटेल्स हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा गारंटी है बायोलॉजी में जो भी एग्जाम, खासकर NT को आप टारगेट कर रहे हो, आपके बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस इसके बनेंगे। और जो ही ये कवर हो जाएगा हम फिर MCQs भी करेंगे, 300-400 MCQs भी करेंगे, सो दैट आपका बायो वाला पोर्शन जनरल साइंस का ये कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, फोकस रखना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको।
अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ये मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड क्या होता है। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। Food is defined as any substance of either plants or animal origin consumed to provide nutritional support for an organism. Food क्या है आपको पता है कि एक सब्सटेंस है, या तो प्लांट से हम निकालते हैं या तो एनिमल ऑरिजिन का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन खाते हो एनिमल ऑरिजिन का हो गया, आप मीट खाते हो एनिमल ऑरिजिन का हो गया, आप सब्जी खाते हो वेजिटेबल्स खाते हो प्लांट ऑरिजिन हो गया, फ्रूट्स खाते हो प्लांट ऑरिजिन का हो गया। ये सारा क्या है, ये फूड के अंदर आ जाता है, जिसको आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप खाते हो और जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी से हमें क्या होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, और जो भी टिश्यूज़ होते हैं, वॉर्न आउट टिश्यूज़, जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, और हमारी बॉडी जो होती है डिजीज से प्रोटेक्ट होती है। अगर कोई भी डिजीज़ होती है, हम अगर अच्छा सा न्यूट्रिशनल डाइट खा लेंगे, अच्छा सा फूड खा लेंगे, तो हम डिजीज़ से भी बचेंगे। तो इसीलिए हमें जो है फूड की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और फूड जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है या कहाँ से मिलता है, आप बोलोगे सर या तो एनिमल से मिलता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्बिवोर्स। वो एनिमल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्लांट बनाया और यहाँ पर मैंने एक एनिमल बना लिया। सपोज ये एक एनिमल मैंने बना लिया और ये एनिमल आ गया, इसने इस प्लांट को खाया। वो एनिमल जो प्लांट को डायरेक्टली खाता है, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड है, उसको हम हर्बीवोर बोलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर तो होता है ये, लेकिन इसको हर्बीवोर बोलते हैं। और वो एनिमल जो ओनली एनिमल्स को खाता है, मतलब वो एनिमल जो मीट को खाता है, जो एनिमल्स को खाता है, उसको हम कार्निवोर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लांट और एनिमल, एनिमल जब प्लांट को खाता है आप बोलोगे सर इसको हर्बीवोर बोलते हैं। उसके बाद एनिमल जब एनिमल को खाता है आप बोलोगे इसको कार्निवोर बोलते हैं। और वो एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस भी इसमें आते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को भी खाते हैं, वेजिटेबल्स को भी खाते हैं, और अदर एनिमल्स मतलब हम मीट को भी खाते हैं। तो हम किस में आ गए, ओमनिवोर्स में। तो ओमनी का मतलब जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। ये आया समझ। उसके बाद आपको जो याद रखना है, बीज कलेक्ट नेक्टर, जिसको आप जूस बोलते हो, क्योंकि अब अगर आपने फ्लावर्स देखे होंगे उसमें क्या होते हैं, बीज होती है, वो उन फ्लावर्स में जाते हैं, फ्लावर्स के आसपास जाते हैं, वहाँ से नेक्टर जिसको आप जूस बोलते हैं, वहाँ से वो सक करते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर्स इन देयर हाइव। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट किस में होता है, ये हनी में कन्वर्ट होता है। तो बीज क्या करती हैं, बीज फ्लावर्स पे चली जाते हैं, फ्लावर्स में जो भी नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, और ये फिर बीज जो होते हैं एक बॉक्स में आप बोल सकते हो, एक जगह पर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आप बोलोगे स्टोर करके रखते हैं हनी के फॉर्म में। और इस बॉक्स से फिर आप क्या करते हो, हनी को बाहर निकालते हो, फिर यूज़ करते हो। बात समझ में आ रही है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे डाइट में उसको हम क्या बोलते हैं, आप बोल के कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको प्रोटीन्स पढ़ना है, आपको फैट्स पढ़ना है, और आपको विटामिन्स और मिनरल्स पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से बनता है, आपको विटामिन से बनता है। सबसे पहले हम विटामिन्स को ही कवर करते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी किसी भी एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम आप उठा लो, विटामिन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। फूड में फाइबर्स भी आते हैं और वाटर भी हमारे पास आता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जैसे कि मैंने बोला आपको, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है, इन दो को मैंने अलग से लिया है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लोगे, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। वो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए इन दो को मिलाकर हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग
फूड्स। क्वेश्चन आपको आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड। ए कॉलम नंबर ए होगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स, नंबर बी होगा कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स। आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ही टिक करना है। फिर बचा क्या, प्रोटीन्स और मिनरल्स। प्रोटीन्स और मिनरल्स की बात करेंगे, एम जिसको बोलते हैं, पीएम जिसको बोलते हैं हम। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत है और हमारी बॉडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वो हमें कौन देता है, वो प्रोटीन्स और मिनरल्स हमें देता है। दैट मीन जो भी हमारे पास न्यूट्रेंट्स है ना, आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स हर एक का वैल्यू क्या है। आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स फैट जो होता है ये हमें एनर्जी देता है, और हमारे पास जो होते हैं प्रोटीन्स और मिनरल जो होते हैं ये ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे पास क्या बचा, ठीक है, और हमारे पास जो, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं आपको खुद पता है प्रोटीन्स की जरूरत है। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी को फाइबर्स की जरूरत भी होती है और पानी की भी जरूरत होती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेजेस। JKSSB हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। रफेजेस आर आल्सो नोन एज, अब ब्रैकेट में लिखा होगा डाइटरी फाइबर्स, वाटर, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन। आपको बोलना है डाइटरी फाइबर्स को ही रफेजेस के नाम से जाना जाता है। ये रफेजेस क्या करते हैं, रफेजेस इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये रेफेजेस हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, ना कि एनिमल से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको बनेगा कि रेफेजेस कहाँ से मिलता है। आपको बोलना है जो भी प्लांट्स होते हैं वहाँ से हमें रेफेजेस मिलती हैं। रेफेजेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रेंट नहीं मिलता है रेफेज के जरिए से, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। अब यहां पर जो हमारा मेन जो है इंपॉर्टेंट वो है विटामिन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन विटामिन से पहले हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना है, तीनों को मिलाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड्स द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन आपको बनेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। आपको टिक करना है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के लिए। जिससे आप, जैसे कि मैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स नाम बोलोगे, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 आपने पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी, फिर आप ग्लूकोज पढ़ते हो तो C6H12O6 जो है ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। फिर लिखा होगा ए ग्लूकोज, बी लिखा होगा सुक्रोज, सी लिखा होगा लैक्टोज, डी लिखा होगा ऑल ऑफ द एबो। ऑल ऑफ द एबो आप क्या बोलोगे, ऑल ऑफ द एबो। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज ये सभी जो है आपको बोलना है ये कार्बोहाइड्रेट्स। और सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, ये आपको याद रखना है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर आपको वो पूछा जाएगा आपकी कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी है तो आपको कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपको क्या खाना है सो दैट आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेगा। आप बोलोगे आपको स्वीट पोटैटोज खाना है, पोटैटोज, ठीक है, वीट, राइस, पोटैटो, एक स्वीट पोटैटो, दूसरा पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो और मेज। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां से आपको क्या मिलेगा, आपको बोलना है कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको यहां पर याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। क्वेश्चंस के थ्रू और जो चीज़ें होंगी वो वहां से रिवाइज हो जाएंगी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टू द पॉइंट आपको इसी चीज़ में जाना है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। जहाँ जहाँ से डेप्थ में जाने की ज़रूरत है वो मैं यहाँ से ही आपको बोलूँगा। फैट्स की बात करेंगे, मैंने आपको बोला था भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप देखो यहाँ पर फैट इज द डाइट प्रोवाइड्स एनर्जी। फैट फैट जो है डाइट के अंदर जो फैट होता है, ठीक है, कोई भी डाइट आप लेते हो उसमें जो भी फैट होता है वो हमें एनर्जी देता है। दे मेंटेन ऑल सेल स्ट्रक्चर, और इस फैट से क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर जो भी होती है वो मेंटेन रहती है। एंड आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, उसमें फैट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है,
एसेंशियल फैटी एसिड्स कैन नॉट बी सेंसिटाइज इन द बॉडी। क्वेश्चन आपका बनेगा कौन से फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर जो हैं तैयार होते हैं, सेंसिटाइज होते हैं। आपको बोलना है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटाइज होते हैं, और एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटाइज नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए? आप बोलोगे सर कि एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए हमें डाइट लेना पड़ेगा, डाइट के थ्रू ही उन एसेंशियल फैटी एसिड्स की फुलफिलमेंट हम करेंगे, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं करता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स को लेने के लिए आर प्रोवाइडेड थ्रू डाइट, हमें डाइट की ज़रूरत है। एसेंशियल फैटी एसिड्स रिक्वायर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन आर ओमेगा फैटी एसिड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ओमेगा फैटी एसिड्स जो भी हमें क्या चाहिए ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स की जो ज़रूरत होती है वो हमें क्या मिलना चाहिए? ओमेगा फैटी एसिड्स आपको मिलना चाहिए। ये फैट कहाँ से मिलेगा आपको? फैटी एसिड्स कहाँ से आपको मिलेंगे? आपको बोले ग्राउंड नट, ठीक है, जो ग्राउंड नट होते हैं, ठीक है, आपको खाना है, नट्स आपको लेने हैं, एग्स आपको खाना है, फिश आपको खाना है, और मीट, इन सभी चीज़ों में आपको क्या देखने को मिलेगा? फैट्स देखने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं विच आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ, किसके? फैट्स। आपको बोलना फैट्स के सोर्सेज आपको याद होना चाहिए, एक आइडिया आपको होना चाहिए फैट हमें कहाँ से मिलेगा। और हमें जो डाइट से जो फैट मिलता है वो कौन होता है? आप बोलोगे वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है डाइट के थ्रू। फिर होगी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। जनरली अगर आप जिम में जाते हो बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर जो ट्रेनर होता है आपको कुछ टाइम के बाद वो आपको जो है एक प्रोटीन शेक बोलता है पीने के लिए, ठीक है, और प्रोटीन वाला डाइट दिया जाता है सो दैट आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है वो हो जाए। प्रोटीन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आर आल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड प्रोटीन्स को ही हम नाम देते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स को। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमाइनो एसिड्स, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। प्रोटीन जो हैं ये किसके बने हैं? आपको बोला ये एमाइनो एसिड्स के बने हैं। क्वेश्चन आपको बोला जाएगा एमाइनो एसिड्स किस में देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन में। आपको प्रोटीन्स को ट्रिक करना है, चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स होते हैं, चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स को मिलाते हो और एक प्रोटीन तैयार हो जाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटीन्स की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। आपको बोलना है सर प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और, ठीक है, बॉडी में जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जो भी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं या हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ की ज़रूरत है वो प्रोटीन से ही होती हैं। और सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन्स के? आपको बीन्स खानी चाहिए, ग्राम, मूंग, पीस, जैसे जनरली दाल को बोला जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन्स हैं, पनीर आप खाओगे प्रोटीन्स हैं, एग्स में प्रोटीन्स हैं, और मीट में भी प्रोटीन। देखो मीट में प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलेगा, मीट में आपको फैट्स भी देखने को मिलेगा, और एग में आपको फैट्स भी देखने को मिलेगा, एग में आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब जो मेजर टॉपिक जो है आज के टॉपिक का, जो मेन टॉपिक जो है वो है जहां से क्वेश्चन आपको बनता है। देखो मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन तो हमेशा होता है, हमेशा 5 स्टार वाला क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट करोगे 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन वाला टॉपिक आप कभी नहीं छोड़ोगे। जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप ये एक्सपेक्ट करोगे हर लेक्चर में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको 110% एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब अगर एग्जामिनर विटामिन से टॉपिक छेड़ेगा मतलब आपका विटामिन का क्वेश्चन बनेगा। जो एग्जामिनर जो है अगर वो आपको जो है इन्वेंशंस की बात करेंगे, ठीक है, किसने किसको इन्वेंट किया है, और वो भी मैंने आपको बताया, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी मैंने आपको बताया। मतलब हर टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं जनरली देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने इसको कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला है विटामिन को इन्वेंट किसने किया है, डिस्कवर किया किसने किया है, फंक का नाम मैंने आपको बोला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। मतलब विटामिन हमें इसलिए ज़रूरत है सो दैट हम डिजीज से बच सकते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है बाय यूजिंग विटामिन, ठीक है। विटामिन आर आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारी आईज स्ट्रांग होती हैं, हमारे आईज का जो विजन है बढ़ जाता है, हमारी बोन स्ट्रांग होती है, हमारा टीथ जो है वो स्ट्रांग होता है, और जो हमारे गम्स हैं वो भी हेल्दी रहते हैं बाय टेकिंग क्या
विटामिन। तो ये इंपॉर्टेंस थी विटामिन की। सबसे पहले मैंने आपको बोला विटामिन की ये इंपॉर्टेंस है कि हम डिजीज से बचते हैं। दूसरा, हमारे आईज जो है वो क्या होती है, ये हमारे आईज को हेल्दी बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग, टीथ को स्ट्रॉन्ग और गम्स को हेल्दी बनाता है। विटामिन आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। विटामिन को हम जनरली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल आपको पता है विटामिन सी एंड बी। देखो यहाँ जनरली आप बोलोगे बी कॉम्प्लेक्स, इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और विटामिन सी ये क्या है, आप बोलोगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आप बी कॉम्प्लेक्स और सी आप याद रखोगे। बचा क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई एंड के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बी और सी जो हैं ये क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू लिखोगे, वही सर के साथ लिंक करोगे तो याद रखना आपको बी एंड सी जो है विटामिन बी और सी ये आपको डब्ल्यू के साथ लिंक करना है, बाकी आपको खुद ऑटोमेटिकली याद रखना है। एफ हो गया फैट, फैट का मतलब ए, डी, ई एंड के आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन ये भी बनेगा आपको कितनी कैटेगरीज में इन जनरल में हम विटामिन को डिवाइड करते हैं, आपको बोलना है सर टू टाइप्स को टिक करना है, ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। क्या रोल है विटामिन का, आपको बोलना हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। सबसे पहले देखेंगे, देखो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया हमने। सबसे पहले आपको देखना है विटामिन ए किस किस में आपको देखने को क्या क्या चीज़ें हैं जहां से आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा। आप अगर पपाया खाओगे आपको विटामिन ए मिलेगा, कैरेट में विटामिन ए मिलेगा, मैंगो में विटामिन ए, मिल्क, फिश, लिवर ऑयल में विटामिन ए। तो क्वेश्चन आपको बनेगा डर, अगर ज़्यादातर टफ क्वेश्चन हम विटामिन में यही टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, सोर्सेज विटामिन ए किस किस में है। जनरली डेफिशिएंसी डिजीज हम तो याद रखते हैं लेकिन हम सोर्सेज को मिस करते हैं कि विटामिन ए का सोर्स क्या है। आपको बोलना है ये सभी सोर्सेज विटामिन ए के हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी में लिवर, वीट, राइस, याद रखना लिवर आप खाओगे और आपका वीट और आपका राइस जो है ये किस में है, विटामिन बी, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम का हॉट टॉपिक होता है विटामिन सी। विटामिन बी जनरली पूछा जाता है बेरी बेरी, इसका दूसरा नाम है, वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना याद रखना है विटामिन सी से जो है विटामिन सी कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑरेंज, टमाटो, गावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, कीवी, ये सभी फ्रूट्स आप खाओगे तो इन फ्रूट्स में आपको जो है विटामिन सी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आपको पता है जो बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको फिश खानी पड़ेगी, आपको लिवर लेना पड़ेगा, आपको एग्स लेने पड़ेंगे, आपको मशरूम लेना पड़ेगा। ये सभी एग्जाम पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई पॉइंट मिस करोगे। एक एक पॉइंट आपको पेज पे डालना है, फेयर कॉपी बनानी पड़ेगी आपको, फिर रिवीजन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे बाहर आप कुछ नहीं पढ़ोगे जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि जो पता है जिस टॉपिक से क्वेश्चन किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं यहाँ से ही आपको बोलूँगा, ठीक है। इसीलिए ये जो PDF है अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करोगे। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। विटामिन डी प्रेजेंस इन सनलाइट, इसलिए उसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप धूप में बैठते हो आपको विटामिन डी मिलता है और इसलिए विटामिन डी को दूसरा नाम बोला जाता है, नाम अगर याद होगा आपको सनशाइन विटामिन, अगर आपने पढ़ा होगा सनशाइन विटामिन, ठीक है। विटामिन सी की बात करेंगे, इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर कुकिंग हम करते हैं फूड की और उसमें जो विटामिन सी होता है उस फूड की, और जब हम उसको हीट करते हैं विटामिन सी डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, हीट की वजह से। क्वेश्चन पूछा ऐसा कौन सा विटामिन है जो डिस्ट्रॉय होता है इजीली बाय हीट, जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं, आपको बोला विटामिन सी। द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज विटामिन सी। जो ह्यूमन यूरिन होता है उसमें क्या, जब हम यूरिन को क्या करते हैं
यूरिन करते हैं और उस यूरिन में एक विटामिन होता है जो एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ। आपको अपना विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। लिवर डैमेज इज काज ड्यू टू ओवरडोज विटामिन बी 3। अगर विटामिन बी 3 अगर आपके विटामिन ओवरडोज हो जाएगा ना, क्योंकि विटामिन भी आपको ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपको ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे लिवर का डैमेज होता है। अब क्वेश्चन है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको ज़्यादा खाने से, जिसका अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका डैमेज होता है, आपको बोलना है वो है विटामिन बी 3। मतलब कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही विटामिन बी 3 आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आप फैक्ट्स को याद रखो। उसके बाद विटामिन बी 6 जिसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं जनरली, विटामिन बी 9 जिसको आप जनरली बायोटिन के नाम से बोलते हो, और विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको। सॉरी, बी 9 फॉलिक एसिड जनरली इसको बोलते हैं, ये होता है बी 6 जो होता है ये होता है पायरोडॉक्सिन, बी 12 जो होता है इसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम के। ये 3 विटामिन आर एसेंशियल फॉर ब्रेन हेल्थ, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, एंड आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन विटामिन। क्वेश्चन आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ विटामिन आर कॉल्ड एज ब्रेन विटामिन। आपको बोलना है 6, 9, 12। देखो 3 का गैप आप रखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 6, 9, 1, 2 आप अगर याद रखोगे ये आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब ब्रेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही है। अब आप बोलोगे सर बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा आता है, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे बी 1 से लेकर बी 12 तक आता है, लेकिन आपको इसमें बी 6 ढूंढना है, बी 9 ढूंढना है और बी 12 ढूंढना है। बी 12 इन 3 को मिलाओगे, इसको इज इक्वल करोगे, ये ब्रेन विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा। फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड विटामिन इज विटामिन सी। पहला आर्टिफिशियली जिसको सिंथेसाइज किया है विटामिन को, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। ये फैक्ट्स आपने आई होप नहीं पढ़ा होगा, इतने फैक्ट्स आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जिस हिसाब से JKSSB एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, वो कोई भी हो, वो SI का एग्जाम था, वो कोई भी एग्जाम हो, या आने वाले NT के पोस्ट हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में मेन टारगेट रहता है JKSSB का फैक्चुअल पे। वो इतने खतरनाक फैक्चुअल देता है आपको समझ ही नहीं आता है। हम चलो आप बोलोगे हमने विटामिन तो पढ़ा है, लेकिन ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि ब्रेन विटामिन किनको बोलते हैं, ये आपने पढ़ा ही नहीं होगा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड विटामिन किसको बोला जाता है। विटामिन हेल्प्स इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, विटामिन सी हमारी बॉडी कि इम्यूनिटी में हेल्प कौन विटामिन करता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी को एक ही कैटेगरी में आप रखोगे। सबसे पहले लिखोगे विटामिन सी यूरिन, आपको सीधे पता चलेगा यूरिन के साथ कौन सा विटामिन लिंक है, आपको बोलना है सी। फिर बोलना है आर्टिफिशियल याद रखो, आप सीधे समझ आएगा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड विटामिन सी। उसके बाद इम्यून भी लिखोगे, इम्यूनिटी, तो आपको सीधे पता चलेगा विटामिन सी इसके साथ लिंक है। विटामिन बी 12 कंटेन्स कोबाल्ट, अगर आपको याद होगा विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये देखो कोबलामाइन, ठीक है, मतलब ये कोबल का मतलब होता है कोबाल्ट, तो दैट मीन्स ये होता है बी 12। तो विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें हमें कोबाल्ट देखने को मिलेगा, आपको बोलना है वो विटामिन बी 12 है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। देखो मैं लिखूंगा पहले फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट वाले में मैंने बोला A D E और K, यही है आपका। और आपको क्या याद रखना है, इनका केमिकल नेम आपको याद रखना है। ये विटामिन हो गए, विटामिन का नाम, और इनका केमिकल नेम याद रखो। केमिकल नेम भी आप याद रखोगे, केमिकल नेम R, ये कोड याद रखना CTP AD। देखो पहले फैट सॉल्युबल विटामिन लिखोगे ADE&K, आपको पता होगा। उसके बाद RCTP का मतलब रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनून। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेगा कि विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, आपको बोलना है दैट इज रेटिनॉल। विटामिन सी, देखो विटामिन सी नहीं, विटामिन डी को देखो कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई देखो RCT मैंने लिखा था दैट इज टोकोफेरॉल, पी का मतलब फाइलोक्विनोन, दैट इज वो कौन सा है, वो विटामिन के है। तो किस किस विटामिन को मैंने टारगेट किया है सर, आपने टारगेट किया है ADE&K, एक मैंने इसको टारगेट किया A, उसके बाद D, उसके बाद E और इसके बाद K। ये रेटिनॉल है, कैल्सिफेरॉल है, टोकोफेरॉल है और फाइलोक्विनोन। ये 4 कैटेगरी आपको, ये 4 तो हो गए आपको।
अब बचा क्या आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या आता है, बी और सी। बी को अलग से करोगे, बी को अलग से करना क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, और सी को आप अलग से करोगे। तो सी को मैं यहां पर ही क्लियर करूं, सी को आप याद रखोगे, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम जो है सी का दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, ए डी ई और के इस तरीके से याद रखोगे, फिर यहां पर सी लिखोगे, यहां पर आर सी टी पी ये केमिकल नेम है, और यहां पर लिखोगे ए, ये होता है ए एस्कॉर्बिक एसिड, फाइलोक्विनोन, टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल और रेटिनॉल। ये एक कोड के हिसाब से आपको याद, बात खत्म, ये इतना हो गया। बचा है क्या, बचा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन B1 भी आएगा, B2 भी, B5, B6, B3, B7, B9 और B12, मतलब ये वाली कैटेगरी मैंने इसको यहां पर लिंक किया है। याद कैसे रखना है, B1 1 को T के साथ लिंक करोगे थायमीन, ठीक है, या थायामीन भी आप बोलोगे, थायमीन भी बोलो, ठीक है। 2 को लिंक करोगे किसके साथ, राइबोफ्लेविन, याद रखना राइबोफ्लेविन, TR। उसके बाद 5 को लिंक करोगे, या 3 मैं लिखता हूं, 3 को लिखता हूं मैं, 1 2 उसके बाद मैं 3 लिखता हूं। 3 को किसके साथ लिंक करोगे, नियासिन, और नियासिन का दूसरा नाम निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद पहले क्या रखना है, 1 2 3 TRN, TRN ये कोड आप खुद भी बनाओगे, TRN। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 को करना है, 5 पेंटा, पेंटा का मतलब 5 है ना, पेंटा, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। तो P5 हो गया पेंटोथेनिक एसिड, ये आपको सीधे पता चलेगा P5 इतना जो है याद रखना, याद तो रखना है, लेकिन ये मुश्किल नहीं आपको होगा पेंटोथेनिक, क्योंकि 5 होता है पेंटा, पेंटा से निकला पेंटोथेनिक एसिड। 6 का नाम जो है दैट इज पायरोडॉक्सिन, ठीक है, 5 में भी पी है और 6 में भी पी है। अब आप बोलोगे सर 6 में पी, 6 में पेंटोथेनिक एसिड है, 5 में पेंटोथेनिक एसिड, क्योंकि 5 को मैंने बोला, 5 को नाम ही बोला जाता है पेंटा, 5 से डिनोट करता है, 5 को डिनोट करता है। उसके बाद 6 के बाद 7 में क्या है, बायोटिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 को क्या है, एसिड, जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, और 12 जो है दैट इज कोबलामाइन, जिसको साइनोकोबलामिन, जिसको कोबाल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं यहां से, B1 का दूसरा नाम थायमीन, थायामीन, इसको नाम राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, नियासिन या जिसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड कोबलामिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टेबल से आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो बोला जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, आप बोलोगे A D E एंड K, या आपको पूछा जाएगा वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, आप बोलोगे सर B एंड C, या पूछा जाएगा केमिकल नेम्स इनके बताओ किसका क्या है, आप इजीली बता सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है डिजीजेस, या जिसको आप डिसऑर्डर्स बोलते हो, काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आप कोई भी विटामिन खाते हो, ठीक है, जो बॉडी में आपको विटामिन की जरूरत है, अगर किसी भी विटामिन की कमी होती है, एक बीमारी फैलती है, डिजीज होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, और उन्हीं डिजीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है, ये पर्टिकुलरली फोकस एनटी को कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुसुम में मॉडर्न इंडिया, और मैंने आपको जनरल साइंस उठाया है, इसमें मैंने बायो से शुरू किया है, और मैं आपको साथ ही शुरू करूंगा जिसको बोलते हैं आप स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम जो है उनको मैं टारगेट करूंगा। 30-40 स्कीम्स है, बहुत अच्छे तरीके से सारी स्कीम्स जो आपके एग्जाम को हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा बोलो यस सर हमें अच्छा लगा। ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करोगे। मैं एक बात आपको बताऊं, नोट्स आप साथ साथ बनाओ, नोट साथ साथ जो भी मैंने पढ़ा है, एक नोटबुक लाओ, 200 रुपए की नोटबुक लाओ, मोटी सी नोटबुक, उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर क्या करोगे कम, फिर लिखते जाओ, शॉर्ट पूरा यही उतारना है और लिखना है। एक तो आपको याद हो जाएगा और रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगा, ना कि आप PDF जो है ये वाली PDF इसको देखोगे फोन पे, नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद नहीं रहेगा। एक ही बार पढ़ो, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना है एक ही बार पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अभी तक अगर आपने WS Academy YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।